बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं अंजला इरफान। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मौजूद अफगान बाशिंदों की फ़ौरन वतन वापसी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दहाइयों से अफगानिस्तान के पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में मदद की। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन का बोझ मजीद नहीं उठा सकता। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से खवारिज की दरअंदाजी रोकने की सिफारती और सियासी इक़दाम के जरिए भरपूर कोशिश की। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हमलों को पसपा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अफगान पनाहगज़ीनों की वतन वापसी के हवाले से आला सतह इजलास हुआ। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला, खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे और वफाकी और सूबाई आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास को अफगान माजरीन की वतन वापसी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शुरका को बताया गया 16 अक्टूबर 2025 तक 14,77,592 अगवानियों को वापस भेजा जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कई दहाइयों से अफगानिस्तान की पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में मदद की। दहशतगर्दी की जंग में हजारों कीमती जानों और अरबों डॉलर का मुआशी नुकसान उठाया। हुकूमत पाकिस्तान कब तक अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठाएगी? अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले अफसोसनाक हैं। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने हालिया दहशतगर्द हमलों का भरपूर अंदाज से जवाब दिया, जिस पर मुझ समेत पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तमाम सूबाई हुकूमतें, वफाकी और सूबाई इदारे करीबी ताउन के साथ पाकिस्तान में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की जल्द वतन वापसी यकीनी बनाएं। इजलास में वाज़ेह किया गया कि किसी को भी अफगानियों को हुकूमत की पॉलिसियों की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्हें पनाह देने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने गैर कानूनी अफगान पनाहगज़ीनों की वतन वापसी के दौरान बुजुर्गों, खवातीन, बच्चों और अक़लियतों के साथ बाइज़्ज़त तरीके से पेश आने की हिदायत की। महकमे दाखिला पंजाब ने TLP पर पाबंदी का मरासला वफाक को इरसाल कर दिया है। सेक्रेटरी दाखिला की तरफ से वफाकी वज़ारत दाखिला को सूबाई हुकूमत के फैसले से आगाह कर दिया है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है कि इस बार रियासत और हुकूमत ने फैसला किया कि आइंदा से ये सब कुछ नहीं होने दिया जाएगा। हड़ताल की कॉल नाकाम, ताजरों, अवाम और मजहबी जमातों ने TLP की अपील को मुस्तरद कर दिया। लाहौर में ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा रही। तजारती मराकिज और बाजार मामूल के मुताबिक खुले रहे और लोग खरीदारी में मसरूफ नजर आए। ताजर तंजीमों ने हड़ताल की कॉल को मुल्की मफाद के मुनाफी करार दिया और कहा कि मौजूदा हालात में मुजाहरों और हड़तालों की नहीं, इत्तेहाद और एकजहती की जरूरत है। तर्जुमान तंजीमात अहले सुन्नत मोहम्मद अकरम रिजवी ने भी हड़ताल से लाताल्लुकी का इजहार किया। उनका कहना है कि हुकूमत मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल करे। किसी गिरोह को ये हक हासिल नहीं कि वो कानून को हाथ में ले। TLP की जानिब से मुल्क के अंदर मामला जो खड़े हुए और उस वजह से शाहराहें बंद हुई, लोग तकलीफ़ के अमल से गुजरे और रियासत के साथ जो तसादुम हुआ इंतहाई ये अफसोसनाक है। उधर फैसलाबाद में जुमे की छुट्टी की वजह से मार्केट्स बंद रहीं और कारोबार नहीं हुआ। तजारती मराकज पर अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। शहर भर में कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। दूसरी जानिब शहरियों ने आज फलस्तीनियों से इजहार यकजहती करते हुए यौम तशक्कुर मनाया और नमाज जुमा के बाद दुआ की। शहरियों और ताज़े बरादरी ने बाज़ शरपसंद अनासर की तरफ से हड़ताल की कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा और कराची समेत मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में जिंदगी का पहिया रवा दवा। मोटरवे, GT रोड, रिंग रोड समेत शहरों और देहातों की शाहराहें और सड़कें ट्रैफिक के लिए खुली हैं। तमाम दफातर, तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ मामूल के मुताबिक खुले रहे। अकाबिर उलमा और मशाइख का, मुल्क की तमाम तंजीमों ने जो कल रात भी और आज सुबह भी वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया कि ये जो पहिया जाम हड़ताल या मुजाहरों की कॉल है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आज लाहौर में जो तंजीमात अहले सुन्नत है, उनकी तरफ से मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। उनके कायदीन ने बाकायदा मीडिया को, सब लोगों को इससे आगाह किया कि हमने कोई किसी किस्म की पहिया जाम हड़ताल की कॉल नहीं दी और ना ही पाकिस्तान की ताजर बरादरी ने इसको कबूल किया। बाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में अफगान पनाहगज़ीनों की वापसी के हवाले से अहम इजलास हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद में होने के बावजूद इजलास में शिरकत के लिए नहीं आए। सूबे के अमन व अमान से मुतल्लिक़ इजलास में वज़ीर आला की मौजूदगी ज़रूरी थी, लेकिन वो बैठ कर बातचीत करने पर यकीन नहीं रखते। इजलास में अफगान पनाहगज़ीनों की वापसी के हवाले से अहम फैसले किए गए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि गज़ा और फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। अवाम ने TLP और तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया। आज़म की सरबराही में एक इजलास हुआ अफगान पनाहगज़ीनों के हवाले से और उनकी वापसी के हवाले से।
مگر وزرائے اعلیٰ میں سے صرف سہیل آفریدی وہاں پر موجود نہیں تھے. مگر جب صوبے کی سیکیورٹی کی بات آتی ہے، صوبے کے اندر امن امان کی بات آتی ہے، صوبے کی لوگوں کے تحفظ کی بات آتی ہے، تو اس میں یہ ازحد ضروری ہے کہ وزیر اعلیٰ اپنے لوگوں کی حفاظت، اپنے صوبے میں امن امان کے حوالے سے خود موجود ہوں. جب صوبے کی باری آئے گی اور ملک کے لیے کچھ کرنے کی باری آئے گی تو یہ وزیر اعلیٰ ہمیشہ پیچھے رہیں گے، کیونکہ یہ بلیو نہیں کرتے کہ اجلاس میں بیٹھ کے بات چیت کی جائے. جو احتجاج کی کال تھی تحریک انصاف اور ٹی ایل پی کی طرف سے، اس کو بھرپور طریقے سے لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے، مسترد کیا ہے. لوگ شکر ادا کر رہے ہیں کہ غزہ اور فلسطین کے معاملے پہ الحمدللہ پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا، اور پاکستان نے مظلوم فلسطینیوں کی، غزہ کے شہریوں کی ہر موقع پہ، ہر جگہ پہ آواز اٹھائی اور کہا کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست ہو جس میں القدس الشریف اس کا جو ہے وہ دارالحکومت ہو، اور اسرائیل کے مظالم کو ہر فورم کے اوپر کنڈیم کیا. وزیراعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی نے وزیراعظم کے زیر صدارت اجلاس میں وزیر اعلیٰ کے پی کے شرکت نہ کرنے پر سخت تنقید کی ہے. ان کا کہنا ہے حادثاتی وزیر اعلیٰ ابھی سے مسائل کو جنم دینے لگے ہیں، ریاست سے کسی صورت کوئی ٹکرا نہیں سکتا. خیبر پختونخوا میں امن و امان کا قیام یقینی بنانا ضروری ہے. اجلاس میں چاروں صوبوں کے مسائل پر تفصیلی گفتگو ہونا تھی. افغان مہاجرین کا معاملہ بھی زیر بحث آیا. آپ سرکاری کام میں کوئی دلچسپی لیتے نہیں ہیں، آپ حکومت اور وفاق کے ساتھ ٹکر کی پالیسی لینے لگے ہیں. اس میں نقصان ہوگا خیبر پختونخوا کے 4 کروڑ عوام کا. آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن خیبر پختونخوا کی عوام کو آپ اس طرح ان کی حق تلفی اور ان کے ساتھ زیادتی، ان کو اپنے سیاسی بھٹی کا ایندھن نہ بنائیں. آپ عمران خان کے غلط ایجنڈے کا ایندھن نہ بنے تو بہتر ہے. گندم آٹے کی قلت، اس کی بلیک مارکیٹنگ، اس کے علاوہ افغان مہاجرین کی پالیسی اور فلڈ ایفیکٹس کے متعلق جتنی پالیسی ہے اس میں کوئی بھی اگر سست روی ہوئی، رکھنا آیا یا ہم کوئی کام نہ کر سکے تو اس کی تمام تر ذمہ داری صوبے کے حادثاتی وزیر اعلیٰ بچہ سقہ کی حکومت پر ہوگی. آپ کو حلف لیے تو براہ راست آپ کو لے چلتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف تقریب میں شریک اور خطاب کریں. Your Highness Sheikh Zayed bin Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Chairman of 2.0, Deputy Prime Minister Mohammad Ishaq Dar, Field Marshal Sayyid Asim Munir, Sayyid Muhammad Bashar, and Advisor on Privatization, Government of Pakistan, Muhammad Ali, Federal Ministers, members of UAE delegation, parliamentarians, government officials, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. Your Highness, it's great pleasure to welcome you here in your second home, Pakistan. And please convey my very warm regards to my very dear brother, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed, President of UAE. As we all know, his late father, your grandfather, Sheikh Zayed, may Allah grant him place in Jannah, truly loved Pakistan and the people of Pakistan. He would think of Pakistan and support Pakistan. List of his generosity will not finish.